नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। तो काफ़ी लोग हैं जो मतलब कि बोल रहे थे कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ, तो मैं भी आज बैक टू बैक वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको आज ही ख़त्म करना है पढ़ के, ठीक है। जितना जल्दी आप वीडियो पढ़ के ख़त्म कर दोगे उतना ही आप सभी के लिए बेटर है कि आप अपने लिए मतलब रिवीजन के लिए टाइम निकाल सकते हो, नहीं तो फिर पेंडिंग में सब काम चलते रहेंगे। अब एक बार हम एक टॉपिक की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब 2018 में काफी सवाल आए थे। दोनों ही शिफ्ट में दो दो सवाल आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी दो सवाल, सेकंड शिफ्ट में भी दो सवाल आए थे, ठीक है। वो है अल्ट्रासोनिक। हमारा अल्ट्रासोनिक के बारे में यदि नहीं पढ़ेंगे तो मान के चलो सवाल कर नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। इसके देखो दो फायदे हैं इस टॉपिक को पढ़ने के। यदि आप पढ़ लोगे तो मान के चलो कि सवाल 100% आप सही करके आओगे, 100% गारंटी के साथ सही करके आओगे। यदि नहीं पढ़ोगे तो मान के चलो सवाल आपका कंफ्यूजन होगा और बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग, 100% रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। लगेगा ऐसा देख के कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जैसे जब सवाल आता है ना इसका, आपको लगेगा कि यार हाँ पढ़ा तो लग रहा है कर सकता हूँ, लेकिन वो सवाल पक्का गलत करके आओगे। पढ़ लोगे तो 100% सही करके आओगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है इसके अंदर, न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं। और मेरा ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो गारंटी लेता हूँ कि आपके जो भी कुछ भी सवाल पूछेंगे इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको पता ही है मैं बाकी चैनलों की तरह मतलब ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि मतलब पूरा रामायण पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट और जो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक चीजें हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको ज्यादा मतलब कि ये सब आइंस्टीन की, न्यूटन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फालतू में पता चला एटीसी की जगह जहाँ पायलट से बात करने के बजाय वहां पे कोई थ्योरी डिस्क्राइब कर रहे हैं और आपने एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट आपस में भिड़ा दिया आपस में, ठीक है। तो इतना ज्यादा मैं आपको इंटरेस्ट नहीं जगाऊंगा पढ़ाई के अंदर, बस आपका काम चलाऊंगा, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की यदि हम बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं आपको पता है साउंड वेव हमारी है, साउंड ही, ये भी एक साउंड वेव का ही पार्ट है, ठीक है। साउंड वेव जो होती है आपको पता है तीन तरह की होती है ना, ठीक है। ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये याद कर लेना, ये पेपर में आ सकती है। तो साउंड वेव में बेसिकली देखो तीन इसके पार्ट होते हैं ना, ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे गलत बना दिया है। साउंड वेव जो है इस तरह से मैं बनाता हूं, तो देखो साउंड वेव की या तो रेंज होगी कितनी, 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज, उसको अलग रूप से कैटेगराइज किया है। 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक अलग कैटेगराइज किया है, और 20 किलो हर्ट्ज एंड अबाव को अलग रूप से कैटेगराइज किया। तो साउंड वेव को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यदि आपकी जो साउंड वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये एक्चुअली क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हम फ्रीक्वेंसी के आधार पे बांट रहे हैं ना। इफ द साउंड वेव इज हैविंग फ्रीक्वेंसी 0 to 20 हर्ट्ज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड, ठीक है। यदि वो है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल रेंज, ठीक है। और यदि वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के उससे आगे कहीं भी कुछ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। समझ में आया आपको, बहुत ही आसान है। पेपर में क्या करते हैं, या तो ये पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे बताओ कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी, F इज इक्वल टू दे रखा है आपको 30 किलो हर्ट्ज, पूछेंगे बताओ ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये इंफ्रारेड है ये फिर या फिर ये है ऑडिबल रेंज में है, या फिर ये आपकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक है। तो आपको देख के बताना है कि ये अल्ट्रासोनिक है। तो आपको ये रेंज पता होनी चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है, बिल्कुल ही आधारभूत चीज है, यू मस्ट हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज आपके छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक जो वेव है। बेसिकली हमें आज पढ़ना क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ना है। हमारे जो कान होते हैं, आदमी के जो कान होते हैं ना, आदमी के भी, औरतों के भी, लड़के लड़कियों सभी के कान की बात कर रहा हूं ना, कोई पर्सनल नहीं लेगा इसको। तो हमारे कान जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑडिबल रेंज में ही सुन पाते हैं। 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन पाएंगे। मेरी जो आवाज जा रही है आपके पास, तो इसके बीच की रेंज में है कहीं हुआ ना, हो सकता है 10 किलो हर्ट्ज हो सकता है 0.5 किलो हर्ट्ज हो, कुछ ऐसा होगा कि जो मतलब कि इसके रेंज के बीच में, तभी तो आप लोग सुन पा रहे हैं ना, वीडियो से रिकॉर्ड भी हो रही है, साथ ही साथ में आप जब सुन रहे हो तो आपको सुन पा रही है, क्योंकि ऑडिबल रेंज के अंदर है वो, ये होती है ऑडिबल रेंज। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक जो होती है इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी, इससे प्लस में है,
तो वो होती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को हम क्या है सुन नहीं पाते हैं। और जो इससे माइनस में होती है वो होती है इंफ्रारेड जो होती है उसको भी क्या होता है कि हम सुन नहीं पाते, ठीक है। इनको हमारे जो कान होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं सुन नहीं पाते। इनको भी क्या है कि हमारे जो कान है ना वो क्या है कि सुन नहीं पाते हैं। और ये होती है एकदम बिल्कुल हम स्पीकर लगा के और मस्त गाने वाने सुनते हैं, जो आवाज आती है हमारी वो कौन सी आवाज होती है, ये वाली रेंज की होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। मैं फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, कोई वेवलेंथ मत समझ लेना भोला भाला बच्चा, ठीक है। ये चीज हो गई है। दूसरी चीज है कि जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनका दूसरा नाम है क्या है, सुपरसोनिक। अल्ट्रासोनिक कह दो चाहे इनको, या फिर आप कह सकते हो सुपरसोनिक। सो दे आर हैविंग टू नेम्स, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक। एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आधारभूत है। टॉपिक में बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा, ठीक है। तो इस टॉपिक में मैं देखो क्या कवर करने वाला हूं। पहला कवर करूंगा मैं अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनमें से कोई भी आपका छोटा सा सवाल आ सकता है, पूछ लेंगे कि बताओ इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, या फिर ये किसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रोडक्शन में भी हम वही चीज पढ़ाऊंगा कि जो आपको पूछी जा सकती है। पूरा इतना चित्र बना के, पूरा जैसे होता है ना बोर्ड की परीक्षाओं में लिखवाते हैं बनाओ सचित्र वर्णन करो, तो उतना ज्यादा सब आपको करना नहीं है। थोड़ा बेसिक में आपको बताऊंगा कि उसमें से क्या पूछा जा सकता है। इसके बेसिकली 2 मेथड होते हैं बनाने के, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करने के, ठीक है। इसमें छोटा मोटा कोई फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको बता दूंगा, ताकि इनकेस कोई न्यूमेरिकल फंस जाए तो आपको अच्छे से करना है। तीसरी चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको मेथड ऑफ डिटेक्शन, मतलब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जैसे कि ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी, उसको मैं सुन रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि हाँ साउंड वेव है जो मतलब कि मुझे सुन रही है। लेकिन कोई ऐसी अल्ट्रासोनिक, मान के चलो मेरा जो कमरा है ये इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव मौजूद है, मुझे सुनेगी तो है नहीं वो, ठीक है। साथ साथ मैं देख भी नहीं सकता वेव को, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव है या नहीं है। सही बात है ना। जैसे मैंने कोई शायरी पढ़ी, सोचो मैं अल्ट्रासोनिक में शायरी पढ़ देता हूँ, ठीक है, कि ये आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे चुराऊं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी, ठीक है। मेरे किसी स्टूडेंट ने ही मुझे सुनाई थी, तो मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों को। तो ये आपको सुन गई है, लेकिन है ना, तो मतलब मान के चले कि ये ऑडिबल रेंज में थी, ये अल्ट्रासोनिक वेव नहीं थी जो मैंने ट्रांसमिट करी है। तो अल्ट्रासोनिक को डिटेक्ट करने के लिए भी मतलब बहुत ही कोई स्पेशल टेक्निक होती है, तो वो हमको पढ़नी है। उसमें 4 टेक्निक होती है, उनके नाम और थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। उससे पिछली बार सवाल आया था इस पे, ठीक है। इस प्रोडक्शन पे भी सवाल आया था, यहाँ से भी सवाल आया था, ठीक है। और फिर एक आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा कैसे कैसे करना है, बहुत ही आसान है। तो अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी जो है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स की, उनकी बात करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, आपको पता ही इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है, मैंने बताया था 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक तो हमारी होती है ऑडिबल। तो मैं डायरेक्ट इन्हीं की लिखता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ। तो इनकी रेंज होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अबाउ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो इससे ज्यादा, तो इसको याद रखना, ये आपको भूलना नहीं है ना। जो मैंने ऑडिबल रेंज आपको बताई है, इंफ्रारेड की बताई है, आपको अल्ट्रासोनिक की बताई है, आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है हाई फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था देखो कि इससे ज्यादा की कोई भी फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासोनिक है, तो मतलब कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज है हमारी, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, हमारी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी है, इनकी एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। दूसरी चीज क्या हो गई है, स्पीड जो होती है प्रोपोगेशन की, आपको पता होगा, बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो स्पीड जो है प्रोपोगेशन की वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं कैसी नेचर की होती हैं, मैकेनिकल नेचर की वेव होती हैं, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक नेचर नहीं है, ये मैकेनिकल वेव्स है हमारी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, यदि इसका दूसरा तरह की यदि वेव में बांटा जाए तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये, हमारी ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। मतलब कि इनकी जो डायरेक्शन होती है प्रोपोगेशन की, उसी डायरेक्शन में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
वो मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसी में ही इनका डिस्टरबेंस होता है पार्टिकल्स का। तो उस वजह से क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन उसी डायरेक्शन में है, इस वजह से इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, ये होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है। सीधी बात है, कोई भी ऐसी हमारी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो उल्टा हो जाता है, वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ बेचारी कम हो जाती है। तो इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए क्या होता है कि इनके जो मतलब की वेवलेंथ यदि कम है तो इनका जो डिफ्रैक्शन होता है ना वो कम हो जाता है। जैसे किसी से भी टकराएगी तो इतनी आसानी से डिफ्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि उनको बहुत ही बारीक स्लिट चाहिए ना नेचर के अंदर। ये जब जाती है, ट्रेवल करती है, तो आसानी से मतलब ये डिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है। बुक के हिसाब से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से मैं खुद भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनका डिफ्रैक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है, नहीं हो पाता है। अब उसके बाद आता है पांचवी चीज इनकी है ट्रांसमिटेड। जब की जाती है ये कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी का लॉस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। एनर्जी लॉस बहुत कम होता है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव को जब हम ट्रांसमिट करते हैं। तो इस वजह से इनका क्या होता है कि ये आसानी से ट्रांसमिट की जा सकती हैं बिना किसी की मतलब एनर्जी के लॉस के, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं होता एनर्जी का। तो हमने ये सब इसकी 5 प्रॉपर्टी समझी है। इनके अंदर से भी सवाल थ्योरेटिकल आ सकता है किसी भी प्रॉपर्टी पे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा पे भी आ सकता है आपका, हो सकता है ये सवाल पूछ ले आपसे, हो सकता है इनकी मतलब एनर्जी, वेवलेंथ, इन सब के बारे में थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आप आराम से कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक वेव भी बोल सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भी बोल सकते हैं। इनको प्रोड्यूस करने के बेसिकली 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड आपका आ जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, सेकंड मेथड इज पीजो इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक है। बहुत ही आसान है, 2 ही मेथड है, तो ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत ही आसान सिंपल से मैं एकदम आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड है, एक है पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। नॉर्मली देखो क्या होता है, कब कब इनको यूज करते हैं ना, एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए आप। जब मतलब हमें हमारी जो वेव बनानी है अल्ट्रासोनिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से तो ज्यादा होगी, यह तो आपको पता ही है। उससे लेकर के वो है 100 किलो हर्ट्ज तक है, ठीक है। इन दैट केस वील यूज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, ठीक है। यदि हमें अपनी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा रखनी है, 100 से किलो हर्ट्ज से लेकर के हमें रखनी है कितनी, यदि वो रखनी है कितना, मान के चलिए उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना, उससे प्लस रखनी है ना, 100 प्लस रखनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूज करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। पीजो इलेक्ट्रिक मेथड और ये दोनों ही मेथड अपने आप में दोनों महत्वपूर्ण है। जब कौन सी बनानी है उस पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से साइंटिस्ट लोग या फिर जो मतलब ये जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक को, वो लोग उसको यूज करते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा और आपको बहुत ही मजा आने लगेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके प्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड। सो विल सी द फर्स्ट मेथड, दैट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड जो होता है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, पहली चीज हमेशा याद रखना, थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है यहाँ से ना, इस टॉपिक में से थ्योरेटिकल बनने की ज्यादा चांस है। इसके अंदर हम यूज करते हैं क्या, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इस मेथड में हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। वो क्या हो सकता है, या तो आपका आयरन हो सकता है वो, या फिर आपका क्या हो सकता है, निकल हो सकता है, ठीक है। आयरन निकल में से कुछ भी हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसका देखो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ना आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये टॉपिक, है ना। इसके अंदर बेसिकली एक रोड होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, आयरन की हो सकती है, निकल की हो सकती है। इस तरह से मान लो ये रोड है ना, ये रोड मैंने बना दी है, एक लंबी सी रोड, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इस रोड को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक तार हम लगा देते हैं, इसके ऊपर एक वायर लगा देते हैं जिसके अंदर से करंट जाएगी, ठीक है। एक इस पे लगा दिया हमने, ये इस तरह से कुंडली टाइप की लगा दी है, ठीक है। ये लगा दिया, और इसके बीच में हमने लगा दिया क्या, डीसी सप्लाई, ठीक है। ये डीसी सप्लाई हमने लगा दी है। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक सर्किट ये जो होता है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि अब इस सर्किट को रेजोनेंस में लाने के लिए यहां से कहीं से हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक
LC लगा देते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटेंस भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेरिएबल इंडक्टर हो गया, ये L हो गया है, कैपेसिटेंस हो गया हमारा C हो गया है। ठीक है, इतना हम इसके अंदर कर देते हैं। DC सप्लाई यूज करते हैं, इसमें AC नहीं करते। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि इसमें जो मैग्नेटो स्ट्रिक्शंस मेथड है उसके अंदर जो सप्लाई यूज की जाती है करंट वो कैसी होती है, AC होती है या DC, तो उसके अंदर DC आ जाएगा आंसर। ये सब करने के बाद क्या होता है, अब इसके अंदर क्या है ना कि आपने देखा ये जो कोई कुंडली है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, या तो इस तरफ होगी या फिर होगी इस तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा या तो इधर की तरफ होगी या इधर होगी, कभी भी ऐसे नहीं होगी ना। कोई भी जो कुंडली होती है, कोई भी कोइल होती है, उसकी वजह से डायरेक्शन उसके एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोड रखी है, रोड की जो लेंथ है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है उसकी डायरेक्शन के पैरेलल है। तो उन्होंने बताया इस मेथड में क्या होता है ना कि जो लेंथ होती है ना इसकी लेंथ के अंदर मान लो L लेंथ है, इसकी जो लेंथ कितनी है L है, हमारी जो रोड है इसकी लेंथ। तो उन्होंने बताया कि जो लेंथ होती है या तो मतलब थोड़ी सी बढ़ जाती है या फिर ये सिकुड़ जाती है थोड़ा, ऐसा हमको लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और उसकी लेंथ में कितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा या फिर कितना उसके अंदर इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है हमारा जो मटेरियल यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ होगी वो या तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी डेल्टा एल से, या फिर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डेल्टा एल से कम हो जाएगी। इसकी जो लेंथ होगी वो, इसका कोई और यूज नहीं है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, सवाल इस पे नहीं आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी लेंथ जो होती है बढ़ जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि इसकी जो रेजोनेंस में जब ये सर्किट पहुंचता है ड्यू टू LC ऑसिलेशंस, तो उसके बाद में इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ L इंटू C। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहां से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हो रही है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ये अल्ट्रासोनिक हमारी प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो हो सकता है आपको बोल देंगे कि किसी मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस मेथड के अंदर हमने इंडक्शन इतना यूज किया है, कैपेसिटेंस इतना यूज किया है, रेजोनेटिंग कंडीशंस बताओ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आप इसको यूज करेंगे, सुंदर प्यारी सी कैलकुलेशन करने के बाद एक बहुत ही समझदार सा आंसर आ जाएगा। आप उसको टिक करके आ जाओगे और रिजल्ट में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। तो ये मेथड इतना ही है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस मेथड। जब हमें 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक हमें अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करनी होती है, इन दैट केस विल यूज दिस मेथड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, आयरन होगा, निकल होगा, इस तरह का थोड़ा सर्किट होता है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालते हैं। आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड मेथड देखते हैं इसका प्रोडक्शन का। तो सेकंड मेथड होता है पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक से डरना नहीं है, नाम थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है डोमिनोज पिज्जा की तरह, लेकिन आपको डरना नहीं है। पीजो इलेक्ट्रिक जो मेथड होता है ना, बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। पहले समझिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे मान के चलिए कोई एक क्रिस्टल है आपका, ये क्रिस्टल हो गया। ठीक है, आप इस क्रिस्टल को मतलब मान के चलिए, इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, ये क्रिस्टल है। ठीक है, अब इस क्रिस्टल को मैं मतलब क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब दबा रहा हूँ, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इधर ही ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इस पे फोर्स लगेगा, तो उस केस में यदि मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं, यहां से एक तार यहां से जोड़ के, एक तार यहां से जोड़ के, यहां पे मैं वोल्टीमीटर लगा देता हूं एक। ठीक है, ये देखने के लिए कि मतलब इसमें करंट कुछ आता है नहीं आता, या फिर पोटेंशियल कुछ डिफरेंस जनरेट होता है नहीं होता। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जब इन पे फोर्स लगाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। मान के चलिए ये प्लस की तरह बिहेव करेंगे, माइनस की तरह। यहाँ पे 0.5 वोल्ट जनरेट हो गया मान के चलिए, तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर लगाएगा वोल्टीमीटर के अंदर। ठीक है, कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी किसकी है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये जो इफेक्ट है मीन्स व्हेन ए क्रिस्टल, लाइक क्रिस्टल कौन सा हो सकता है इसमें, कोई भी क्रिस्टल, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका, एक तो हो गया कैल्साइट हो गया आपका, या फिर आपका हो जाएगा इसमें टर्मेलाइन। ठीक है, या फिर आपका क्रिस्टल कौन सा हो जाएगा, क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्या पीजो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ये एग्जाम्पल है इस तरह के मटेरियल का। जब इन पे कुछ प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इनके जो पोर्ट्स होते हैं वो प्लस माइनस की तरह बिहेव करते हैं, परपेंडिकुलर वाले, ये वाले नहीं करेंगे,
जहां से प्रेशर आ रहा है उस डायरेक्शन में वो वाला करेगा, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो इस इफेक्ट को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इस टॉपिक से बाहर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसका उपयोग क्या क्या होता है ना, ये जो इफेक्ट है इसका क्या उपयोग है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा है ना, इसका कई जगह उपयोग करते हैं। मैं अभी ये जो हम अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा सा साइड में हट के बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के अलावा। देखो पीजो इलेक्ट्रिक जो है ना, ये सेंसर बनाने में काम आता है, इस टाइप के मटेरियल। जैसे कि आपकी ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, ये है, और साथ में है ये दूसरी पटरी है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने देखा कई जगह ऑटोमेटिक फाटक लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कोई रोड है, ये क्रॉस कर रही है ना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे हम फाटक लगा के रखते हैं ना, इस टाइप से, ये एक लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है, इस तरह से लगा दिया है। तो अब क्या होगा कि यदि हम पीजो इलेक्ट्रिक इसकी यूज करके हम कुछ बनाए, तो हम यहाँ पे कहीं पे क्या करेगा, पटरी के नीचे सेंसर लगा देंगे, इधर भी लगा दिया, इसके ऊपर से पटरी जा रही है, ठीक है। ये सेंसर लगा दिया हमने, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ठीक है, और इसका सर्किट बना दिया यहाँ से इस तरह से करके यहाँ तक तार बिछा दिए। अब जब ट्रेन आएगी यहाँ से, जब ट्रेन इसके ऊपर से निकलेगी ऐसे, ठीक है, जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी तो उसके इसमें कुछ प्रेशर आएगा यहाँ पे। जब प्रेशर आएगा उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंट, ये बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से कुछ करंट बहेगी, जिसकी वजह से ये सिग्नल जो है यहाँ पे जो रहेगा, ये जो फाटक का, वो क्या हो जाएगा, वो मतलब कि वो हो जाएगा, रेड हो जाएगा, उसके बाद में फाटक बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई होगी, पावर सप्लाई, जिसकी वजह से फाटक बंद हो जाएगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का ये भी एक उपयोग होता है। उस तरह से जो ऑटोमेटिक फाटक हम बंद करते हैं, ऑटोमेटिक जो हमारा होता है ना, रेलवे की जो क्रॉसिंग्स होती है उनको रोकने के लिए हम ये सब करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। तो इसका प्रोडक्शन का ही मेथड देखते हैं अल्ट्रासोनिक। इसमें देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले वही बात है कि हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा, ठीक है, ये है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से अल्ट्रासोनिक के बीच में रखेंगे, है ना, और थोड़ा सा इसको कंप्रेस किया जाएगा इसको। तो उसके बाद क्या होगा, इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर से, ठीक है। साथ ही साथ में इसको हम एक इंडक्टर से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक इंडक्टर भी लगा देंगे यहाँ पे, ये लगा दिया एक इंडक्टर, ये L है, ये C है। उसके बाद में ये जो सर्किट रहेगा इसको हम इस तरह से कहीं पे कनेक्ट करके, और यहाँ पे इसका इफेक्ट देखते हैं। ये क्वार्ट्ज हमारा है, ठीक है, ये हमारा है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये कैपेसिटेंस है, वेरिएबल है। तो सेम ये सर्किट भी क्या करेगा, इसके अंदर भी कुछ करंट वगैरह बहेगी, उसके बाद में ये रेजोनेंस करेगा। तो इस पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी दैट विल बी 1/2 पाई और अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है, 1/LC इंटू, ठीक है। तो जो पहले फॉर्मूला था, फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, क्योंकि हम रेजोनेंट की कंडीशन लगा रहे हैं, और जो कैपेसिटेंस है हमारा, जो LC सर्किट वाला जो रेजोनेंस की कंडीशन लगा के, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट हो रही है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कैसे जनरेट हो रही है इतना डीप में नहीं जाना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें L और C की वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी मैंने बताई दी है, ये क्या है, एक सेंसर की तरह भी काम आते हैं। ये जो मटेरियल होते हैं इनमें क्वार्ट्ज हो गया, कैल्वाइंस आपका क्रिस्टल हो गया है, साथ ही साथ में आपका टर्मेलाइन हो गया, ठीक है। जो आपका जो क्वार्ट्ज होता है ये मतलब मान के चलो 500 किलो हर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है उस रेंज की, है ना, उस केस में काम आता है। अल्ट्रासोनिक 500 किलो हर्ट्ज के आसपास की करनी है। यदि आपको करनी है 500 मेगा हर्ट्ज की करनी है, ठीक है, उस केस में आपको फिर यूज करना पड़ेगा टर्मेलाइन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली सवाल ये वाले नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछ सकते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने का सवाल, आपसे पूछ सकते हैं। पिछले साल देखो क्या आया था इसमें से, पिछले साल आया था कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा था सवाल, है ना। ये क्रिस्टल जो होता है ना, एग्जांपल जस्ट यही पूछ लिया था सीधा सवाल कि इनमें से कौन कौन सा है जो मतलब कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। उसमें दे दिया था आपका आयरन, निकल, क्वार्ट्ज, और एक दे दिया था आपका एल्यूमिनियम। तो आपका क्वार्ट्ज आंसर आ जाता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, इसके अंदर से कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी की तरह की डरने की कोई बात नहीं है। इस पे हम आगे देखेंगे, अगले एक लेक्चर और मैं लूंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेसिकली, और बाकी जो बच गया है ना इसके एप्लीकेशन वगैरह। तो बहुत ही सिंपल है टॉपिक, आसान है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वही है कि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, तो अपने मन को मस्त रखिए, मेहनत करिए, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जहां पे मतलब कि आस है वहीं पे आपको मतलब क्या मिलेगा। ये डायलॉग मैं बना नहीं पा रहा हूं कंप्लीटली, कौन सा है डायलॉग समझ में नहीं आ रहा यार, ठीक है, छोड़ते हैं डायलॉग को। तो अभी आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेहनत करिए, अल्टीमेटली सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। टॉपिक सारे आसान है, आपको पता नहीं बहुत ज्यादा कुछ लगता होगा अल्ट्रासोनिक में, पता नहीं क्या है कैसे होगा,
लेकिन मैंने पढ़ाया देखो, अभी एक लेक्चर और लूंगा उसके बाद ये 2 ढंग से पढ़ लेते हो तो कोई चांस नहीं है कि इसमें से आप गलत कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।